हाय बच्चे लोग। कैसे हो आप सभी। हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर दिया था, जिसमें हमने देखा था एग्जैक्टली क्वेश्चन बनाते कैसे हैं और उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, राइट। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 सब्स्टिट्यूशन मेथड। दिल थाम के बैठ जाओ बच्चे लोग, मजा आने वाला है, क्योंकि ये मेथड बहुत इजी होता है एंड ट्रस्ट मी, आप किसी भी इक्वेशन का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड कर पाएंगे। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब देखो, यहां पास कुल मिलाकर इतना है कि जहां पास आप एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के लिए क्या करते थे, ग्राफ बनाते थे, याद है ना एक्सरसाइज 3.1 में। अब आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं होगी और आपको एग्जैक्ट जो वन सॉल्यूशन होंगे वो मिल भी जाएंगे कि एग्जैक्ट किस एक्स और वाई पे वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। समझ गए आप मेरी बात? नहीं समझ आया कोई बात नहीं, आप प्लेलिस्ट में जाइए और देख लीजिए सभी वीडियोस, अगर आपने नहीं देखी है तो। अदरवाइज आप इस मेथड को यहां पास भी समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम सीधा क्वेश्चंस को लेके स्टार्ट करें, क्योंकि इसमें कुछ थ्योरी वाली पार्ट है ही नहीं है। ठीक है, आ जाओ। अब देखो बच्चे लोग, क्या है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाम से समझ आ रहा होगा, सब्स्टिट्यूट करना है आपको। सब्स्टिट्यूट करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आपको याद हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जो हमने पढ़ा है वो ऐसे ही लेते थे, a1x प्लस b1y प्लस c1x प्लस ओके 0, राइट, एंड a2x प्लस b2y प्लस c2, ओके। यहां पास भी x लिख दिया था, आई एम सो सॉरी गाइस, कांस्टेंट टर्म है, राइट। तो हम क्या करते थे, इनका ग्राफ बनाते थे और लाइन ऐसे कुछ इंटरसेक्ट करती थी, है ना, मतलब कैसे भी कर सकती है। इसी पॉइंट जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता था, बेसिकली इसी का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड होता था, राइट। तो ये वन सॉल्यूशन होता था। अब अगर वन सॉल्यूशन होता है तो आप उसके एग्जैक्ट वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। तो करना क्या होता है, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं। बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब ये दो इक्वेशंस रहेंगे, आप इनको यूज करके एक्स और वाई की कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड करेंगे और जो भी वैल्यू आएगी वो एक्चुअली में ये वैल्यू आएगी। समझ पा रहे हो? तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। समझ आया आपको? अभी एक और मेथड होगा जो कि एलिमिनेशन मेथड, उससे भी आप फाइंड कर सकते हो। लेकिन सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन दोनों का मतलब यही है कि एग्जैक्ट एक्स और वाई मतलब जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपको फाइंड करना है, जो कि आपको ये बतलाएंगे कि उस पॉइंट पे एग्जैक्टली इंटरसेक्शन हो रहा है दोनों लाइनों का। मतलब वो ऐसा पॉइंट है जो कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब ये सेटिस्फाई क्या है, मतलब जो भी एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे ना आप, अगर वो दोनों इक्वेशन में पुट कर देंगे तो एग्जैक्टली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएंगे। भरोसा नहीं होता है, एक क्वेश्चन करके देखते हैं, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आइए देखो पहला क्वेश्चन, ठीक है बच्चे लोग ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स प्लस वाई, अभी मैं लिख रहा हूं आपके लिए, ठीक है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड एक बोला हुआ है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। या अच्छा, अभी हमें निकालना है सब्स्टिट्यूशन। मतलब क्या करना पड़ेगा, देखो जितने भी वेरिएबल्स रहेंगे उतने इक्वेशन रहेंगे। समझो मेरी बात, अगर कोई इक्वेशन बेसिकली एक्स और वाई उसमें दो वेरिएबल है तो हमें एटलीस्ट दो इक्वेशन चाहिए हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अगर एक्स वाई जेड होते तो हमें तीन इक्वेशन चाहिए होता एक्स वाई जेड वैल्यूज फाइंड करने के लिए। तो समझ रहे हो, जितने वेरिएबल्स होते हैं उतनी रिक्वायरमेंट होती है इक्वेशंस की, ताकि हम उसकी वैल्यूज को फाइंड कर पाए एक्स और वाई की, राइट। तो क्योंकि हमारे पास दो हैं, अब आपको करना क्या होता है, देखो जहां पास ये दोनों इक्वेशन में साथ रहेंगे ना तो हम कभी भी वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमको कुछ ऐसा करना है ना, इक्वेशन में एग्जैक्टली एक ही वेरिएबल रहे। अब ये कैसा कर पाएंगे आप सोचेंगे, तो हम क्या करते हैं ना बच्चा, यहां ये पहला इक्वेशन दो है जो है ना, इससे आप x फाइंड कर लो या y फाइंड कर लो, कुछ भी फाइंड कर लो। मतलब क्या, मतलब देखो आप x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 लिखा है एग्जैक्टली। आइए, ये हमने क्वेश्चन लिखा था, ओके। यहां पास x प्लस वाई जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 14 दिया हुआ है। तो यहां हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, राइट। इट विल बी 14 माइनस वाई। अगर ऐसी बात है तो हम इसको, ये जो इक्वेशन आया ये इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें, है ना, राइट। तो बच्चे क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसमें x की वाई सब्स्टिट्यूट करो, 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अगर ऐसी बात है तो 14 माइनस वाई, अब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या हो, देखो अब क्या ये इक्वेशन अपने y पे ही है, राइट, y पे ही है। अभी यहां मैंने लिखा नहीं है सब्स्टिट्यूटिंग दिस एंड दिस, ये कॉमन सेंस होता है, जब आप करते करते प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से तो आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। दो इक्वेशन है, इसमें हमने क्या किया, यहां से x की वैल्यू फाइंड किया, राइट, यहां से x की वैल्यू फाइंड किया और एग्जैक्टली इस पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, राइट, इस पे सब्स्टिट्यूट कर दिया इस इक्वेशन पे, ठीक है। तो बेसिकली ये y पे कन्वर्ट हो गया। अब क्योंकि ये y पे कन्वर्ट हो गया है तो इससे ये समझ आता है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चा। 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, राइट। सो माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14, सो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10, सो माइनस माइनस विल गेट कैंसल्ड आउट एंड y इज इक्वल टू 5। y की वैल्यू आ गई यहां पास, ठीक है। अब जो y की वैल्यू आई है ये एग्जैक्टली सेम इक्वेशन देखो यहां पास, राइट, सेम इक्वेशन यहां पास पुट कर दो बच्चा,
x इक्वल्स टू क्या हमने निकाला था 14 माइनस वाई, राइट। और अच्छी बात आपको बताता हूं, अब ये जो y की वैल्यू है जरूरी नहीं कि यहीं पर पुट करना है, आप इक्वेशन इसमें पुट कर सकते हो, इसमें भी पुट कर सकते हो, इसमें भी पुट कर सकते हो, राइट, है ना, कहीं भी पुट कर दो आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। सो y की वैल्यू हमने पुट किया 5, सो x इक्वल्स टू 14 माइनस 5 कितना आया बच्चा, x इक्वल्स टू जल्दी बताओ, इट विल बी 9, है ना, 9। तो मतलब x इक्वल्स टू 9, तो कोऑर्डिनेट क्या निकला हमारे पास 9 एंड 5। इस पे ये दोनों इक्वेशन इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे। अगर आपको यकीन नहीं है चेक करके देखो, x 9, ठीक है, x प्लस वाई, अब इक्वेशन देखो 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा 14 होगा क्या, बिल्कुल हो गया वेरीफाई। x माइनस वाई 9 माइनस 5 कितना होगा क्या 4 होगा, हो गया वेरीफाई। तो देखो वेरीफाई भी कर लिया आपने। अब समझ में आया ये बेसिकली इक्वेशंस करते क्या है, इसी को सब्स्टिट्यूशन क्यों कहा, क्योंकि यहां से x की वैल्यू फाइंड की और सब्स्टिट्यूट कर दी सेकंड इक्वेशन में, ठीक है। तो आप ऐसे ही लिख लो, ये पहला इक्वेशन है ना, ये सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है ना। सो सब्स्टिट्यूटिंग थर्ड इनटू द इक्वेशन सेकंड, ठीक है, ऐसे आप फाइंड कर लोगे। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। आप सेकंड करेंगे, आप थोड़ा सा समझना, जल्दी जल्दी हम करेंगे, ठीक है। ओके, आइए, ये क्वेश्चंस काफी इजी होते हैं बच्चे लोग, यस और नो। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है s माइनस टी इज इक्वल टू 3। आइए लिख लेते हैं s माइनस टी इज इक्वल टू 3। अब सेकंड इक्वेशन लिखा है s अपॉन 3, राइट, यहां लिख देते हैं s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, ठीक है। अच्छा, पहले इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, सिंपल जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म सीखा है उस तरह बना लेते हैं। एलसीएम ऑब्वियसली 6 आ जाएगा एग्जैक्टली, सो एलसीएम 6 आ जाएगा। अब कितना हो जाएगा, इट विल बी 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6, सो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। एम आई राइट बच्चे, क्या यहां से इक्वेशन आ जाएगा, s की वैल्यू आ जाएगी क्या 3 प्लस t आ जाएगी। अभी x की वैल्यू पुट कर दो, s की वैल्यू, तो यहां पर क्या बन जाएगा, s इक्वल टू 3 प्लस t, 3 प्लस 2, 3 प्लस t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। सो बेसिकली क्या बन जाएगा यहां पर 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। सो 2t प्लस 3 5t इज इक्वल टू, वहां माइनस हो जाएगा, 30 आ जाएगा, राइट। सो t इज इक्वल टू 6। ओके, t की वैल्यू आ गई, यहां पुट करो जल्दी, s इक्वल टू 3 प्लस 6, सो s इक्वल टू 9। वेरीफाई करना है, कर लीजिए, 9 और 6 आए कहीं भी, 9 माइनस 6 3 हो जाएगा, राइट, और वहां भी आप वेरीफाई कर लीजिए। है इजी सब्स्टिट्यूशन मेथड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना है, आप ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है बच्चे लोग, ध्यान से देखो, थर्ड इक्वेशन में आ जाओ, है ना। अब व्हाइट पेन यूज करते हैं, मेरी फेवरेट पेन इस बार मैंने नहीं ली यार। आइए, सो थर्ड इक्वेशन कह रहा है क्या, 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ओके। एंड सेकेंड इक्वेशन कह रहा है ये 3x नहीं, हो कभी कभी ऐसा मिट जाता है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब ध्यान से देखो, सेकेंड इक्वेशन है क्या, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। क्या हमने 3 कॉमन किया यहां से, 3 माइनस वाई, यहां से भी 3 कॉमन किया, ये कट जाएंगे तो क्या इक्वेशन बन गया, सेकेंड इक्वेशन भी 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। अच्छा, अब ये तो देखो, क्या ये दोनों इक्वेशन सेम दिख रहे हैं आपको, हाँ सर दिख रहे हैं, यानी कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वाला केस याद है, जहां पास a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इक्वल्स टू c1 by c2, हमें पता है, लेकिन यहां पास कैसे प्रूफ करेंगे, तो यहां भी प्रूफ करना है, देखो बड़ा इजी है। पहले सिंपल x की वैल्यू फाइंड कर लो, यहां से y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, y ज्यादा इजी है, नहीं x करेंगे तो यहां पास वो फ्रैक्शन में ले जाएगा, ठीक है। तो हमने y इक्वल्स टू क्या किया, 3 माइनस 3x कर दिया, राइट। सो y इक्वल्स टू क्या बन जाएगा यहां पास, बताओ जल्दी, 3x माइनस 3, ओके। y की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर दो जी, क्या बन जाएगा ये 3x माइनस, सो y की वैल्यू क्या 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, है कि नहीं बच्चे। अब ध्यान से देखो, ये गया, सो 3 इज इक्वल्स टू 3, ऑब्वियसली ये सही है ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, इट मींस इट हैज, अगर ऐसा केस बन जाता है, इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मैंने भी लिख लेना बीच में, ठीक है, इनफाइनाइट। इसका मतलब बच्चा पता है आपको, यहां पास किसी भी x और y में वो सेटिस्फाई होंगे, मतलब आप यहां पास एग्जैक्टली डिसाइड कर लो जो भी वैल्यू रखनी है, x की वैल्यू 1 रख लो, y आ जाएगा, y की वैल्यू 2 रख लो, x आ जाएगा, ऐसे ही कुछ भी आप रख सकते हो, ठीक है, फॉर एनी रियल नंबर्स,
सो आप लिख सकते हो ओके, एक्स एंड वाई सेटिस्फाई फॉर एनी रियल नंबर्स, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन हो गए हमारे, ठीक है। फोर्थ, ओ सर ये तो पॉइंट है, ये हमसे ना हो पाएगा, ये हमसे ना हो पाएगा बॉस, है कि नहीं, हमसे ना हो पाएगा सर। आप कुछ और बोल दो हम कर लेंगे, लेकिन ये वाला नहीं हो पाएगा हमसे। क्यों जी नहीं हो पाएगा, लेकिन हम आपको करवाएंगे। सर डेसिमल हटाने को देखो, एक डिजिट के बाद इधर पॉइंट है, इधर भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है, इधर भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है, इसका मतलब 10 मल्टीप्लाई कर देंगे लेफ्ट हैंड एंड राइट साइड से, तो डेसिमल वाला लोचा ही खत्म हो जाएगा, राइट। सो 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम लिखिए, तो क्या बन जाएगा जल्दी बताएं। इट विल बी 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13, राइट। यहां क्या बन जाएगा अगर हमने 10 मल्टीप्लाई कर देना, सेम केस है वैसे ही जैसे हमने बताया, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 10 2.3। सो ये बन जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। अब क्या यहां से हम 2x x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यस और नो, यस और नो, यस और नो, ठीक है फाइंड करो। सो x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, सब लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, मैं सीधा लिख दिया हूं, ठीक है। सो 4x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y अपॉन कितना है 2 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। ये गया 2 आया, राइट। तो बच्चा क्या हो जाएगा, इट विल बी 2 माइनस 6y इज इक्वल्स टू ओके प्लस 5y इक्वल्स टू 23, ओके। 26 माइनस 6 ये बन जाएगा माइनस y, ये बन जाएगा माइनस 3, एग्जैक्टली। क्यों, क्योंकि 26 उधर गया है कि नहीं, अगर वो उधर जाएगा तो माइनस 26 हो जाएगा, तो माइनस 3 हो जाएगा, और यहां पास ओके इट विल बी माइनस y, माइनस माइनस विल गेट कैंसल्ड आउट एंड y विल बी 3। अगर y 3 आया, तो x क्या हो जाएगा बच्चा, फाइंड कर लो। x इक्वल्स टू y 3 आया 13 माइनस 9 अपॉन 2, सो 13 माइनस 9 विल बी 4/2। सो क्या बन जाएगा, ओनली 2। तो इसका मतलब है कोऑर्डिनेट क्या है, x2 एंड y3, दिस इज द कोऑर्डिनेट। चाहे तो आप पुट कर लीजिए, आपके पास LHS इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ जाएगा। इजी, यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर बाकी तो ठीक था, चलो डेसिमल भी आपने समझा ही दिया है ना, लेकिन ये स्क्वायर रूट तो मतलब अब क्या ही बोले आप आपको, राइट है ना। कोई बात नहीं बच्चों, लोग ध्यान से देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, √2x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0। यहां क्या है, √3x प्लस नॉट प्लस √3x माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0। क्या मैं यहां से x की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं, कर सकते हैं ना सर, कर सकते हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं, अरे आप ही के जैसे हैं। क्या x की वैल्यू आई यहां पास, मेरे पास आ गई सर, पुट कर दीजिए यहां पास √3, x कितना आया माइनस √3y अपॉन √2 इज इक्वल्स माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0, ओके ठीक है। अब ध्यान से देखो बच्चे लोग, जल्दी आ जाओ। सो ये क्या हो जाएगा, √3 माइनस 3y अपॉन √2 माइनस, अच्छा ये क्या होता है 8 का फैक्टर प्राइम फैक्टर निकालो, क्या बन जाएगा 2 4 2 2 2 1, है ना। अगर ये क्या है 2 की पावर 2 इंटू 2, तो ये बाहर निकल जाएगा 2 इंटू √2, राइट, यही बन जाएगा। तो इसको वैसे ही लिख लेते हैं 2 √2y इज इक्वल्स टू 0। अब इसका एलसीएम ले लो तो क्या बन जाएगा, माइनस 3y माइनस अब √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, √2 2 हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। 2 इंटू 2 क्या बन जाएगा 4y अपॉन √2 इज इक्वल्स टू 0। सो माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0। सो माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4y। अच्छा ध्यान से देखो, अब यहां पास हमने y में ले लिया, ओके। अरे तो यहां पर सिंपल सॉल्व हो जाएगा बच्चे लोग, क्या कर रहे हो आप लोग। माइनस 3y माइनस कितना हो जाएगा 7y इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 0। अगर y 0 आया है तो x कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो, x विल बी 0। क्या यही क्वेश्चन है, अगर x 0 रखेंगे y 0 रखेंगे भी 0 आ जाएगा, 0 0 0 आ जाएगा। डन, कर लिया हमने, इजी है ना, कहीं मिस्टेक ना किया हो देख लेना, क्योंकि बेसिकली हमने सॉल्व तो ऐसे ही किया है जैसे होना चाहिए। आइए नेक्स्ट में आ जाइए।
क्वेश्चन पढ़िए, देखिए। अरे सर इसको फिर रिड्यूस करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है, राइट? हाँ जी बिल्कुल, रिड्यूस तो करना ही पड़ेगा ना, है ना? सो 3x अपॉन 2 माइनस 5y बाई 3 इज इक्वल टू -2, राइट? एग्जैक्टली। एलसीएम ले लीजिए जी, कितना हो जाएगा? 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -2, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चा, जल्दी बताओ? इट विल बी -12, ओके। 6 वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। एलसीएम कितना गया? 6, ठीक है। सो क्या बन जाएगा? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 अपॉन 6, कैंसल आउट करेगा। सो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अच्छा, ये थोड़ा देखो कितना कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, वो कितना इजी दिख रहा है ना? तो हम एक काम करते हैं, हम वहां से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सो बच्चा x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 13 माइनस 3y अपॉन 2। अगर ऐसी बात है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ध्यान से देखो, x की वैल्यू 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 10y इज इक्वल टू -12, ओके। अब बच्चा इसको सॉल्व करो, चलो। 9 3 जा 27, 7 2 दिया, 9 1 जा 9 11 माइनस 9 3 जा 27 y अपॉन पूरा एलसीएम ले लिया बच्चा मैंने, ठीक है, 2 कर लिया। सो -20y इज इक्वल टू -12, ओके। आइए सॉल्व करें यहां पर, देखें ध्यान से। सो 117 माइनस -27 एंड माइनस दिस, इट विल बिकम -47। यस और नो? यस और नो बच्चे लोग? 47y, ठीक है, ओके। अपॉन 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बी व्हाट? -24, देखो मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहां से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, इट विल बी -47y इज इक्वल टू -24 प्लस -117, राइट? सो -47y इज इक्वल टू, हाँ जी, -24 दिस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो प्लस करिए। 4 7 11, 1 कैरी दिया, सो 2 1 3 1 4 एग्जैक्टली, एंड 1 माइनस एग्जैक्टली। सो बच्चा y इक्वल टू -141 अपॉन 47। क्या यहां पर सिंगल कट मैंने इसको कर दिया। चलिए अब क्या हो सकता है, देखिए देखो 1 है यहां पास, ठीक है। तो क्या 47 को अगर हम 3 से करें, क्योंकि 1 लास्ट में आता है, 4 3 7 21, 1 एक 2 दिया, 3 4 जा जल्दी 12 14 आ गया। y इज इक्वल टू -3 हो गया। अब क्योंकि y की वैल्यू आ गई बच्चा, तो x की वैल्यू आ जाएगी। क्या x की वैल्यू कितनी हुई? 13 माइनस 3, y कितना है अपने पास? -3, राइट? सो y ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? माइनस माइनस, ओ सॉरी, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास प्लस में आ जाएगा। सो आंसर विल बी इन +3। सो y क्या आया? +3। सो पुट करो इस इक्वेशन में, 3 अपॉन कितना बना? 2। सो x हो गया क्या? 13 माइनस 3, 13 माइनस 9 अपॉन 2। सो x इक्वल्स टू 13 माइनस 4 अपॉन 2 विच विल बी 2। सो कोऑर्डिनेट आ गया 2 एंड 3। इजी है? इजी? यस और नो? इजी, ठीक है, बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ बच्चे लोग। Solve this and this equation and hence find the value of m for which y equals to mx plus 3। तो हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 2x plus 3y is equals to 11 and 2x minus 4y is equals to -24, ठीक है। सो यहां से अब क्या करेंगे? 2x की वैल्यू फाइंड कर लो। यहां से क्या हो जाएगा? 1 माइनस 3y। अब आप बोलोगे सर 2x x की वैल्यू फाइंड करो ना, मुझे दिख रहा है 2x है, मैं सिंपल सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो यहां पास 1 माइनस 3y माइनस 4y, इसको कुछ भी गेम खेलो बच्चा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई रूल नहीं है मैथ्स में, बस एग्जैक्टली प्रोसेस आपका सही होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पास क्या हो जाएगा? 1 माइनस 7y इज इक्वल्स टू -24 एग्जैक्टली। सो -7y इज इक्वल्स टू -25। यस और नो? यस और नो? फ्रैक्शन में आ रहा, कहीं गलत तो नहीं कर दिया हमने कहीं? 2x इक्वल्स टू 1 माइनस 3y, ठीक है, वही दिया। ओ 11 है, 11 है, इट विल बी 11, राइट? यस और नो? 11, ओके। सो बच्चा यहां पास क्या बन गया? 11। हम मिस्टेक इसमें करते हैं, ठीक है। सो ये क्या बन जाएगा, जल्दी बोले? सो इट विल बी, अरे यार ये क्या हो जाता है इसमें? ओके आ गया, बहुत सही। ओके देखें, सो -7y इज इक्वल टू -24 -11, राइट?
सो -7y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा जी, -35 36 ओ 35 सॉरी 36 लिख दिया मैंने, 35। ओके, सो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5। y की वैल्यू आ गई, यहां पास y की वैल्यू रख दो। ये क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, हाँ यहां पास y की वैल्यू रख दो बच्चा। 2x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3 5, राइट। सो 11 माइनस 15 माइनस 4, x इक्वल्स टू -4/2, x इक्वल्स टू -2। कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं बच्चा, देखो ध्यान से। अब इसने बोला था, हमें एक इक्वेशन दिया था इसकी m की वैल्यू फाइंड करने के लिए, y इक्वल्स टू mx प्लस 3। सो y कितना है 5 है, mx कितना है -2 है प्लस 3 है, तो क्या बन जाएगा 5 - 3 इज इक्वल्स टू -2m। सो 5 - 3 कितना होता है, जल्दी बोले 2 होता है। सो m इक्वल्स टू -1। ओके ठीक है, इजी, यस और नो। क्योंकि देखो तो x की वैल्यू -2 थी, हमने -2 रखा और वहां से एग्जैक्टली सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। इजी, यस और नो, इजी। तो ऐसे सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करना है एंड यू आर गुड टू गो गाइस। नेक्स्ट वन बच्चे लोग ध्यान से देखो, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ये ऐसे वर्ड प्रॉब्लम तो और भी इजी होते हैं, कैसे बताते हैं, देखिए इसमें सिंपल इक्वेशन दो इक्वेशन बनाने हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, दो नंबर हैं उनके बीच में डिफरेंस 26 है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स, है ना। तो हम बोल देंगे लेट द नंबर बी x एंड y। तो इसने बोला पहला डिफरेंस x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, इक्वेशन फर्स्ट है कि नहीं। फिर बोला इसने कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, मतलब x इक्वल टू 3y। ऑब्वियसली बड़ा होगा x, तभी तो ऐसा हो रहा है ना, पॉजिटिव आ रहा है एग्जैक्टली। अब इसने सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी दिया हुआ है, सेकंड इक्वेशन पहले पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। सो 2y इज इक्वल टू 26, सो y इक्वल टू 13। अगर y 13 है, ठीक है, तो x कितना होगा, सो x इक्वल टू 3 इंटू 13, सो x इक्वल टू 3 इंटू 39। अब देखो क्या ये सिंप्लीफाई करते हैं, 39 से 13 माइनस कर देंगे 26 आएगा, आएगा क्या 39 आपका 3 टाइम्स है, राइट, 13 से एग्जैक्टली है। हो गया क्वेश्चन, हो गया क्वेश्चन। सो दीज आर सच इजी क्वेश्चंस। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं ना, तो लेट द टू एंगल्स, लेट द टू एंगल्स आर, let the two supplementary angles are x and y। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे x प्लस वाई इसने पहले दिया है। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है बच्चा क्या, है ना, क्या बोलता है बताओ जल्दी, 180 डिग्री होगा दोनों को ऐड करने के बाद। फिर बोला है जो बड़ा एंगल है, द लार्जर ऑफ द एंगल, वो एक्सीड करता है। एक्सीड का मतलब होता है उसको अगर दूसरे एंगल से माइनस करें तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो यहां पास दिया हुआ है, तो यहां से क्या है x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी ना सर, इट विल बी व्हाट 18 प्लस वाई, ये पुट कर देंगे इसमें, है कि नहीं। x इक्वल टू 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, है ना। तो 2y इज इक्वल टू 180 माइनस कितना हो जाएगा 18, यस और नो। 180 माइनस 18 कर देंगे कितना आ जाएगा जल्दी बताएं। सो y इज इक्वल टू, हाँ 20 माइनस करते 160, तो 162 अपॉन 2, 81। y की वैल्यू आ गई 81, राइट, यस और नो, यस और नो। y की वैल्यू अगर 81 आ रही है बच्चा, तो जल्दी बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी। y की वैल्यू 81 आ रही है तो x की वैल्यू कितना आएगा, x इक्वल्स टू 18 प्लस 81, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इजी 18 उसे ऐड कर दो y से, तो y हमारे पास 81 आया, 81 प्लस 18 99। एग्जैक्टली कुछ गलत तो नहीं किया हमने, ठीक है, ये 180 था, ओके, सो दिस वन, ओके ठीक है हमारा सही है। सो x 99 एंड y 81 आ गया, ठीक है। सो
वैल्यूज क्या है 99 और 81, तो आप करके देखो 99 प्लस 81 कितना आएगा 9 1 10 0 1 कैरी दिया 8 9 बच्चा 17 18 आ गया। सही है सही है सही है, ठीक है हमने सही कर लिया। कुछ भी रटना नहीं है इसमें, सभी समझने की बात है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम गाइस 7 बैट्स बाई 7 बैट और 6 बॉल्स 3,800 रुपए के, है ना। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ, ठीक है, शी बायस 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750 रुपए। तो इसमें क्या करना है, जो पूछा है ना फाइंड करने को, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज एक्स, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज वाई। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑलरेडी उसने दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बच्चा, पहला उसने बताया 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800, फिर दूसरा उसने बताया हुआ है हमें 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1750, है ना। अब क्योंकि इसने ऑलरेडी ये दिए हुए हैं, यहां से हम एग्जैक्टली 7x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखो ये बड़ा नंबर है, हम छोटे नंबर से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। चलो यहां पास x क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो क्या आ जाएगा, 1750 माइनस 5y अपॉन 3। यहां से जो x आया इस पे पुट कर देना है पहले वाले इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800, है ना। बड़े नंबर्स हैं, आपको बस सॉल्व करना पड़ेगा। x की वैल्यू 1750, 3, ठीक है सॉल्व करें आप, आ जाओ। अब देखो यहां पास हमको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो 7 को उससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा 0, राइट। 7 5 35, 3 कैरी दिया इधर एग्जैक्टली, 7 7 जो 49, ठीक है। सो 50 51 52 5 कैरी दिया, ओके। सो 7 और 7 5 12, ओके, माइनस 7 5 35 y, ठीक है। एलसीएम ले लो 3 का, तो प्लस 18 3 6 जा, ठीक है 3800। अब ध्यान से देखो हम क्या करने वाले हैं, 12250 माइनस 35, ओके। अब इसको कर लो बच्चा, माइनस 35y प्लस 18y एग्जैक्टली। सो देखो अब ऐसे ज्यादा वो बस सोचा करो, ठीक है। माइनस प्लस माइनस होते हैं, 35 में 20 माइनस कर दो कितना आएगा 25 15 आएगा, राइट। अच्छा 15 में ये 20 हमने माइनस किया, 2 ज्यादा कर दो कितना हो जाएगा 17 एग्जैक्टली। सो अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चा, 3 8 24 2 3 3 9 11, यस और नो, यस और नो। सो माइनस 17y इज इक्वल्स टू 11400 माइनस 12250, ठीक है 12250 11400 माइनस में आंसर आएगा, इसका मतलब माइनस में आएगा। माइनस करके देख लो बच्चा, 12250 से माइनस कितना किया 11400, ठीक है। 0 आया, 5 आया, 2 में 4 ऑब्वियसली नहीं होगा, 12 12 में 4 8 आया, 8 1 0 0, ठीक है। सो 850 एग्जैक्टली माइनस में, माइनस 17y। सो y इज इक्वल्स टू माइनस माइनस ऑब्वियसली गेट कैंसल्ड, 850 अपॉन 17, 850, राइट। सो y इज इक्वल्स टू 850 अपॉन 17। अच्छा ऐसा कुछ नंबर है क्या 70 से 85 को कट हो जाए, दिमाग लगाओ सोचो आप। सो ऐसा क्या हो सकता है, 17 को अगर हमने 5 से मल्टी किया तो कितना हो जाएगा, 7 5 35 5 3 5 8 8 आ गया, इट विल बी 50। सो आ गया वैल्यू, देखो 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 ध्यान से बच्चे लोग, ध्यान से देखो, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, ठीक है। कितना आ गया, y की वैल्यू 50। अगर y की वैल्यू 50 आ गया इसका मतलब x कितना हो जाएगा 1750 माइनस 5 5 2, है ना। 50 से अगर 5 को मल्टी कर देंगे तो ऑब्वियसली ये आएगा, फिर हमने कितना 3, है ना। सो इधर देखो 1750 से 250 गया, सो 1750 1650 और 1650 1550, 1500 आएगा, 3 आएगा, है ना। सो x इक्वल्स टू 3 5 जा 15 0 0, x 500 एंड y 50। तो कोऑर्डिनेट क्या बन गए, ये आया,
ठीक है, इजी, यस और नो। देखो जब आप सॉल्व करेंगे ना तो आप ऑलरेडी अपने कैलकुलेशन से करते रहिए, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ भी टफ बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इसमें कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन आपको टफ लग सकते हैं बट है नहीं। द टैक्सी चार्जेस इन द सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज एंड टुगेदर विद द चार्ज ऑफ फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। इसने बोला कि एक टैक्सी है, वो चार्ज कैसे करती है, समझो मेरी बात। एक फिक्स चार्ज लेती है कहीं भी जाने का, मतलब उसके ऑटो में आपने बैठ गया तो वो सीधा बोलेगी भैया मेरे को इतना चार्ज दो। अगर आज ऐसा होने लगे तो उस ऑटो में कोई बैठेगा ही नहीं है कि नहीं? कौन फिक्स चार्ज देता है? अच्छा ठीक है, आपने फिक्स चार्ज दे दिया, उसके बाद वो बोलेगा कि सर पर किलोमीटर चलने का इतना रुपया लूंगा मैं आपसे। हाँ, तो दो चार्ज हो गए, फिक्स चार्ज तो फिक्स है वो। अब अगर आपको 3 किलोमीटर चलना है, हाँ जी 3 किलोमीटर चलना है, तो क्या करना पड़ेगा? तो 3 गुणा जो भी एक किलोमीटर को चार्ज ले रहा है। समझ गए आप मेरी बात? तो देखो अभी यहां बस हमको क्या फाइंड करना है, फॉर अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर चलने के लिए वो द चार्ज पेड इज 105 रुपए लगे, और 15 किलोमीटर चलने के लिए 155 रुपए लगे। तो पूछ रहा है व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर एंड हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ इतना। तो ये भी निकाल लेंगे। देखो सिंपल सी बात है, इसने ऑलरेडी दिया है ना, जो पूछा रहता है उसी को। लेट द फिक्स चार्ज बी, स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है बच्चा, चार्ज बी एक्स एंड लेट द चार्ज फॉर ईच किलोमीटर इज वाई। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये देख लेते हैं। इसने बोला है कि फिक्स चार्ज, देखो समझो मेरी बात, जब वो 10 किलोमीटर चला यानी पहले एक्स अमाउंट दिया, फिर 10 किलोमीटर का यानी 1 किलोमीटर का वाई दे रहा तो 10 किलोमीटर का 10 वाई देगा, है कि नहीं? और टोटल मिला के कितना दिया उसने? 105 रुपए दिया। पहला इक्वेशन बन गया हमारे पास। इसी तरह दूसरा देखो, पहले एक्स दिया, फिर 15 किलोमीटर 15 वाई, फिर कितना 155, ठीक है। और इसने पूछा एग्जैक्टली हमसे कि 25 किलोमीटर कितना देगा, तो 25 किलोमीटर का ऑब्वियसली क्या देगा? एक्स प्लस 25 वाई। अब यहां पास एग्जैक्टली आपको एक्स और वाई फाइंड करना है, यस और नो? ठीक है, अब क्या यहां से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं सेकंड इक्वेशन से बच्चा? 155 माइनस 15y कर सकते हैं सर। इस इक्वेशन को पुट करना है इसमें, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखो यहां पास क्या करेंगे, 155 माइनस 15y, अब देखो x की वैल्यू आ गई, प्लस 10y इज इक्वल टू 105, ठीक है। ओके, अब माइनस 15y माइनस 5y हो जाएगा इक्वल्स टू 105 माइनस 155, 50 हो जाएगा माइनस में माइनस, सो y कैंसल, y इक्वल्स टू 10 आ गया। अगर y 10 आया तो x कितना आ जाएगा जल्दी बताओ, ध्यान से देख के, x कितना आ जाएगा? x इक्वल्स टू 155 माइनस 15 10, राइट। सो 155 माइनस 150, तो x आ गया 5 रुपया। 5 रुपया वो क्या कर रहा था? फिक्स चार्ज ले रहा था, और 10 रुपए पर किलोमीटर का ले रहा था। तो अगर वो वाली वैल्यू फाइंड करेंगे तो 5 प्लस 25 और कितना ले रहा था भैया? y का 10 रुपए हर, तो कितना हो जाएगा जल्दी बताएं? 5 प्लस 250 इक्वल्स टू 255 रुपीज लेगा, ठीक है। इजी, यस और नो? ऐसे हम फाइंड कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ओके, a fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both the numerator and the denominator, है ना? a fraction becomes, है ना? So let the numerator of the fraction be x, let the numerator of fraction be x and let the denominator of fraction be y। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहा है हमें बच्चा कि x में अगर हमने a fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both the numerator, अगर हमने 2 ऐड किया फ्रैक्शन में एंड 2, तो क्या बना ये 9 by 11। पहला इक्वेशन इसने बोला है, सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। दूसरा इक्वेशन हमें इसने बोला है कि if 3 is added to the both the numerator, तो x plus 3 upon y plus 3 is equals to 5 by 6, ठीक है। सॉल्व करो बच्चे लोग जल्दी, ध्यान से सॉल्व करो जल्दी। तो 11 मल्टीप्लाई जाएगा 11x प्लस 22 इज इक्वल्स टू 9y प्लस 9 2 18, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है मैंने, कुछ और खास नहीं, ठीक है। ओके, तो अब यहां से क्या 11x आ गया, है ना, माइनस 9y आ गया इज इक्वल्स टू 22 इधर जाएगा
तो क्या बन जाएगा -4। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी ना सर, -4 + 9y है ना अपॉन 11। यहां से x की वैल्यू आ गई। अभी x की वैल्यू वहां पुट कर देंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। सो क्या बनेगा ये 6x + 6 3 18 = 5y + 15, राइट। सो 6x - 5y = -3 एग्जैक्टली। x की वैल्यू पुट कर दो बच्चा, क्या बना -4 + 9y अपॉन 11 -5y = -3। सॉल्व करो, -4 6 24 प्लस 9 6 54y, ओके, अपॉन 11, तो 11 हमने पूरा एलसीएम में ले लिया, तो -55y = -3। ओके, ठीक है। अब ध्यान से देखो, -54y -55y, ठीक है। अच्छा 55 110 होता है, सुना होगा आपने। अच्छा ये माइनस करना है, ओके ओके ओके, ठीक। तो -24, अब कितना हो जाएगा -y, यस और नो। 11 उधर मल्टीप्लाई किया -33, यस और नो। तो -y = -33 + 24। सो y = ऑब्वियसली आंसर माइनस में आएगा, माइनस इधर कर दिया, -33 और वो किया, तो जल्दी बताओ कितना हो जाएगा 9 माइनस में कट कट 9। y = क्या बन गया 9। अगर y 9 आया है तो x कितना आएगा जल्दी बताओ, यहां से ध्यान से देखो इधर, ठीक है। x = -4 + 9 9 जा 81 अपॉन 11। सो अब 81 से 4 गया तो कितना आया 77 11। x = कितना आया बच्चे लोग 7। अब ध्यान से देखो कितना आया कोऑर्डिनेट्स, x7 y9, 7 और 9 देख लो आप, ठीक है। यहां 7 2 9 9 आएगा, 9 2 11, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत इजी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, शायद लास्ट क्वेश्चन है, ओके। 5 years hence, 5 years का मतलब आने वाले 5 साल बाद, ठीक है। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। ये क्वेश्चन काफी कॉमन है, आ सकते हैं, आए हुए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। जो एज जैकोब की है वो 3 गुना होगी अपने बच्चे से। जो अब 5 साल बाद, देखो 5 अभी बात नहीं कर रहे, वो 5 साल बाद जो जैकोब की एज होगी वो एग्जैक्टली 3 गुना होगी बच्चे से, ठीक है। 5 years ago, 5 साल पहले जैकोब एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। लेकिन 5 साल पहले की बात की जाए तो जैकोब की जो एज थी वो 7 गुना थी अपने बच्चे से, ठीक है। तो फाइंड व्हाट द प्रेजेंट, तो हमने मान लेना है लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब बी एक्स, है ना। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन बी वाई। अच्छा एक x है एक y है, समझ में आ गया। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन बता रहा है, ठीक है। 5 years आफ्टर, 5 साल बाद बच्चा, अब दिमाग लगाओ 5 साल बाद इसकी एज क्या हो जाएगी। अगर हमने x लिया है तो क्या बन जाएगा ये 5 साल बाद x + 5, है ना। 3 गुना होगी, देखो इसने लिखा हुआ है 3 गुना होगी, 3 गुना होगी अपने बच्चे के एज से, तो बच्चे के एज 5 साल बढ़ जाएगी। सो y + 5, है ना। पहली कंडीशन यहां से निकाल लो, x + 5 = 3y + 15। सो x - 3y, यहां से x ही फाइंड करना है ना, तो क्या ही इतना लोचा करना, सीधा फाइंड कर लो। 3y माइनस कितना हो जाएगा जल्दी बताएं, 3y + 15। सो ये यहां चल जाएगा, सो इट विल बी 10। x की वैल्यू आ जाएगी यहां से, ठीक है। अब देखो बच्चा ध्यान से, इसने बोला है 5 years ago, ओके। इसने बोला है जो भी एज जैकोब की होगी वो एग्जैक्टली क्या होगी 7 गुना होगी, 7 टाइम्स, ठीक है। तो अब बताओ 5 साल पहले, अगर मेरी एज 10 है तो 5 साल पहले क्या होगी 5/10 - 5 हो जाएगा। तो यहां मैं लिख सकता हूं कि y x - 5 = 7 times y - 5 एग्जैक्टली। तो x - 5 = 7y - 35, है ना। सो x = 7y माइनस, अब ध्यान से देखो यहां पास पुट कर देते हैं वैल्यूज, क्या ही इतना सोचना। 3y + 10, 3y + 10 - 5 = 7y - 35। अब ध्यान से देखो 3y
+10 -5 कितना हो जाएगा? y को इधर लिया -7y इज इक्वल टू +10 -5 विल बी 5, उधर गया -5, सो इट विल बी -40, राइट? सो -7y -4y इज इक्वल टू -40, सो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10। y की 10 है ना, मतलब बच्चे की साल 10 एज है। अगर y 10 है तो x कितना हो जाएगा? जल्दी देखें, x इक्वल्स टू 3 10 प्लस 10, सो 30 प्लस 10, सो x इक्वल्स टू 40 साल है। अब खुद दिमाग लगाओ, इसने पहले कंडीशन बोला 3 गुना एज है, राइट? ये सुनो, इतना ही बोला था ना, 5 साल बाद, ठीक है। सो इनकी एग्जैक्टली एज क्या होगी? उसकी 40 होगी, जैकोब की एज, जैकोब 40, और बच्चे की एज कितना होगी? 10 साल। हो गया, दैट्स इट, डन बच्चे लोग। आई होप कि मजा आया होगा। क्वेश्चंस काफी इजी हैं, राइट? एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो बाद ही में कराएंगे, अभी तो हम एनसीईआरटी क्वेश्चन पहले फिनिश कर लें, राइट? सो अगर आप बेसिक्स के हैं तो इजी है, स्टैंडर्ड है तो आपको थोड़ा सा हायर लेवल वाले भी क्वेश्चंस करने होंगे। एंड आई होप कि लेसन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखें, आपको पक्का मैं रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय बच्चे लोग।